अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली। वेलकम टू शेड्स ऑफ पाकिस्तान। आज ही मुल्तान में मेरा दूसरा दिन है। आज की वीडियो में हम मुल्तान का अंदरून शहर देखेंगे और मुल्तान को मदीनतुल औलिया क्यों कहा जाता है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कवर करेंगे। मेरे साथ जी जिब्रान है आज, और मैं समय जिब्रान की तरफ स्टे कर रहा हूँ। और जो आज का हमारा जो प्लान है वो सबसे पहले जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया साहब हैं उनका मज़ार देखेंगे, शाह शम्स साहब का देखेंगे, और उसके बाद शाहरुख आलम साहब हैं और इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे और इनका जो रोल रहा है मुल्तान को मुल्तान बनाने में, थोड़ा सा वो देखेंगे। फिर शाम को जी हमारा प्लान है कि हमने जो मुल्तान का जो अंदरून शहर है, मुल्तान के अंदर 7 दरवाज़े हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगर हम सारे देख सकें तो हम सारे देख लेंगे, नहीं तो जितने हो सके हम ज़रूर देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। अच्छा जी, बाहर पार्किंग से हम लोग अंदर आ चुके हैं। ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया साहब का मज़ार है, जो मुल्तान को मुल्तान बनाने में सबसे बड़ा जिनका रोल है वो इन्हीं का है। इनका जो दौर है वो 850 साल पुराना है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया साहब ने अपनी ज़िंदगी के अर्ली कोई 15 को साल साउदर्न पंजाब के डिफरेंट शहरों के अंदर जाके इस्लाम की तबलीग की, लेकिन फिर 1212 के अंदर वो फाइनली मुल्तान के अंदर आके सेटल हो गए और फिर मुल्तान के अंदर आके इन्होंने अपने इस्लाम का पैगाम लोगों की तरफ दिया। बहाउद्दीन ज़िक्रिया साहब के कुछ पार्टनर्स थे, कुछ बड़े पीरों के साथ उनकी मुलाकात हुई और इन चारों को हक चार यार बोलते हैं, मतलब फोर फ्रेंड्स। इनके अंदर बहाउद्दीन ज़िक्रिया साहब, उसके बाद उस्मान मरवंदी साहब जो लाल शहबाज कलंदर है सेवन वाले, और उसके बाद बाबा फरीद जो पाकपतन वाले हैं, और फोर्थ है सैयद जलालुद्दीन। इन सब ने मिलकर अपने दौर के अंदर इस्लाम के लिए बहुत खिदमत की। बहाउद्दीन ज़िक्रिया साहब के नाम पे मुल्तान में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी है, BZU के नाम से बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी। मुल्तान के अंदर एक चीज़ आपने बहुत देखी होगी, वो ब्लू पोट्री है, जो आपने देखा होगा कि ये यहाँ का ट्रेडिशन है। इवन कि जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मज़ार के ऊपर जो कार्विंग हुई हुई है स्टोन की, वो ब्लू पोट्री से ही हुई हुई है। अभी जी हम लोग मज़ार के अंदर जाते हैं। उसके बाद एक बहुत मज़े की यहाँ पे चीज़ है, जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सन टेम्पल है, और इससे आपको पता लगता है कि मुल्तान कितना पुराना शहर है। इसकी हिस्ट्री मैं आपको बाहर आके बताता हूँ। जी इस टाइम जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ये मेरे पीछे एक इस मज़ार के अंदर मस्जिद है, और ये दूसरा क्लिप आप देख रहे हैं, जो सारे शॉपर इस जाली के साथ बंधे हुए हैं, ये लोगों की मन्नतें हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि जो यहाँ पे अपनी कोई मन्नत लेके आता है और कोई चीज़ यहाँ पर आके बांधता है, कोई ताला कपड़ा वगैरह कुछ भी, तो उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, जिसका भी आप ड्रोन शॉट पे देख रहे होंगे, ये एक मंदिर है। और ये मंदिर, इसकी हिस्ट्री ये है कि ये कुछ जगहों के ऊपर इसका बताया गया कि ये 5000 साल पुराना मंदिर है, और जो मुल्तान को उसका नाम मिला था वो इसी के ज़रिए मिला था। सन गॉड एक होते हैं, और उनका जो नाम है वो थोड़ा सा वर्ड से मिलता है, मुलस्तान। मुल्तान का पहला नाम था मुलस्तान, फिर मुल्तान हुआ, फिर अब मुल्तान हुआ। जब सीज ऑफ मुल्तान हुई थी, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया 1818 में, तब ब्रिटिश आर्मी ने इसको भी तबाह कर दिया था। इस मज़ार के अंदर आप लोग ये अभी क्लिप्स देख रहे होंगे, ये सारी कब्रें मौजूद हैं, लेकिन इधर आम बंदा जो होता है उसको जगह नहीं दी जाती। इधर बेसिकली जैसे गद्दी नशीन होते हैं, मतलब जो सक्सेसर्स होते हैं, ये उनकी कब्रें होती हैं, जो मतलब के जो खादिम होते हैं और जो इनकी लड़ी में से आ रहे हैं, मतलब जो इनके ख़ानदान में से आ रहे हैं। बहाउद्दीन ज़िक्रिया साहब की जो गद्दी है, मतलब उनका जो सिलसिला है, ये माना जाता है कि पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट पीरी का जो सिलसिला है, ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया साहब का है। अच्छा जी, हम लोग अब मज़ार से बाहर आ गए, क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है और इन्होंने मज़ार को बंद करना है। हमने आगे अभी शाहरुख आलम साहब के मज़ार के अंदर भी जाना है। मज़ार के अंदर की वीडियो जी मैंने बाय परमिशन बना ली थी, फ़ोन से ही बनाई थी। और जो अभी आप ये सारी कब्रें नीचे वाइट रंग की जो आप मार्बल की कब्रें देख रहे हैं, ये सारे बहाउद्दीन ज़िक्रिया साहब के मुरीद थे। और जो ये अभी आप क्लिप देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर शाहरुख आलम साहब को पहले दफनाया गया था। और फिर जो उस वक्त का बादशाह था, तो उन्होंने उनके ख्वाब में बहाउद्दीन ज़िक्रिया साहब आए और उन्होंने कहा कि जी मतलब मुझे टांगे फैलाने में थोड़ा सा मसला हो रहा है। तो फिर बहाउद्दीन ज़िक्रिया साहब के मज़ार से शाहरुख आलम साहब के को दोबारा बाहर निकाल कर उनका सेपरेट फिर मज़ार बनाया गया और उनको वहाँ पे दफनाया गया। जो आप बहाउद्दीन ज़िक्रिया साहब की जो कब्र देख रहे हैं, उसके साथ वाली जो कब्र है वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया साहब के बेटे हैं, और जी उनके बेटे का नाम हज़रत सदरुद्दीन आरिफ था। ये शाहरुख आलम साहब के वालिद और बहाउद्दीन ज़िक्रिया साहब के बेटे थे। क्योंकि फ़ारसी शायरी भी की हुई है,
तो उनका एक बहुत मशहूर शेर है जो आपने शायद अक्सर जगह के ऊपर सुना भी हो। वो शेर है कि मुल्तान माबा जन्नत आला बराबर अस्त, जिसका मतलब ये है कि मुल्तान जन्नत के बराबर है। उसका जो दूसरा मिसरा है जी वो है आहिस्ता पा बना के मलिक सजदा मी कुनत। इसका जो मीनिंग है वो ये है कि मुल्तान जन्नत के बराबर है, इधर आहिस्ता पैर रखो, आहिस्ता कदम उठाओ कि यहाँ पे फरिश्तों ने भी सजदा किया है। जी इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ शाहरुख आलम साहब के मज़ार के अंदर। ये मुल्तान की जो आप कोई तस्वीर देखते हैं तो ये जो ब्लू रंग की भी आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो आर्किटेक्चर है ये शाहरुख आलम साहब का मज़ार है। इधर के लोग इसको किला बोलते हैं। और शाहरुख आलम साहब जो थे वो, जैसे मैं आपको पहले बताया कि वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया साहब के पोते थे। शाहरुख आलम का मतलब है पिलर ऑफ द वर्ल्ड। जब इनका इंतकाल हुआ था तब इनको इनकी वसीयत के मुताबिक इनके दादा बहाउद्दीन ज़िक्रिया साहब के साथ ही उनके मकबरे के अंदर, उनके दरबार के अंदर दफनाया गया था। अंदर शाहरुख आलम साहब के मज़ार से और बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार से अब हम लोग जो नेक्स्ट जा रहे हैं वो शाह शम्स जो हैं उनके मज़ार पे जा रहे हैं। और असल में हम लोग लेट बहुत निकले थे तो उसकी वजह से शाम हो गई हुई, तो बाकी जगह जो है वो बंद हो गई होंगी। शाह शम्स साहब के मज़ार के बाद हम लोग जी मुल्तान का थोड़ा सा अंदरून शहर देखेंगे, मुल्तान के दरवाज़े देखेंगे और फिर रात को भी अभी कुछ हमसे डिसाइड नहीं हुआ कि हमने क्या खाना है, और रात को कोई सबके साथ मिलकर कोई खाना भी खाएंगे। ये जो भी आप सारी वीडियो देख रहे हैं ये शाह शम्स सब्ज़वारी हैं। इनका जो मज़ार है ये मुल्तान मस्जिद अली चौक के पास है और इनका भी जो दौर है वो तकरीबन 800 साल पुराना है। एक कब्र जी जो ऊंची वाली कब्र है ये शाह शम्स साहब की है और उसके साथ जो कब्र है वो उनके बेटे हैं शाह आलम साहब। दूसरा जी ये जो पीछे आप मेरे अभी देख रहे हैं ये इसकी एंट्रेंस है और एंट्रेंस के आसपास, जैसे मैंने आपको अपनी जंग की वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान में ट्रेंड होता है कि जहाँ पे कोई मज़ार होता है उसके बाहर एक बाज़ार ज़रूर होता है। यहाँ पर तस्बीहां, ब्लू पॉटरी का सामान, अलम वगैरह और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। जैसे ये हमने जो मज़ारात हैं इनको थोड़ा सा हमने कवर किया ये चीज़ बताने के लिए कि कितने कितने बड़े पीर मुल्तान की हिस्ट्री के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने मुल्तान को मुल्तान बनाने में और मुल्तान के अंदर इस्लाम लेकर आने में इनका कितना बड़ा रोल है। अब जी इधर से मैं जिब्रान के साथ जी हम लोग जा रहे हैं अंदरून शहर। मेरा नहीं ख्याल हम साथ के साथ दरवाजे देख सकेंगे क्योंकि एक तो रश का बहुत टाइम है और लेट बहुत हो गया है, तो जितने हमसे हो सके हम वो सारे दरवाजे अभी जाके देखते हैं। अभी हम लोग घंटाघर के अंदर हैं। ना जिब्रान को रास्ता आता है और मुझे तो वैसे भी नहीं आता, तो अब मेरे ख्याल में हम गूगल की लोकेशन ऑन करके फिर जाएंगे। अच्छा जी अभी मैं आया हुआ था बोहर गेट में और हुसैनगंज से आते हुए जो पहला दरवाज़ा आता है वो बोहर गेट आता है। बोहर गेट की हिस्ट्री ये है कि ये एक वक्त पे ज़ाहिर है मुल्तान की एंट्रेंस होती थी। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये मुग़ल दौर वाले गेट्स नहीं है, जैसे लाहौर के अंदर 12 दरवाजे हैं ना, ये उस तरह के गेट्स नहीं है। यूज़ इनका वही था लेकिन ये मुग़लों ने नहीं बनाए हुए। जो सीधी सड़क आ रही है जी ये सीधी हुसैनगंज से आ रही है। हुसैनगंज से आते हुए जो पहला गेट आता है ये बोहर गेट आता है और अभी हम जो अगला गेट है हरम गेट उसके ऊपर चलते हैं। ये मेरे पीछे आप गेट देख रहे हैं ये हरम गेट है और पुराने वक्तों में 18वीं सेंचुरी के अंदर ये गेट्स बनाए गए थे। और फिर से बता रहा हूँ कि ये मुग़ल वाले गेट नहीं है, ये मुग़लों ने नहीं बनाए हुए, ये बेसिकली मुल्तान की एंट्रेंस के लिए ही बनाए गए थे क्योंकि इसके अंदर सारा अंदरून शहर है। ये आपको आगे जाके जो फसीले मुल्तान है वो दिखाता हूँ, द वॉल ऑफ मुल्तान। मतलब मुल्तान में अब तो ये सारी यहाँ पे शॉप्स वगैरह बन गई हैं। पहले ये इस गेट से लेके पूरी दीवार चलती रहती थी और उसके ऊपर गेट्स होते थे। हरम गेट से आगे ही थोड़ी सी जगह है जहाँ पर जो जब ब्रिटिश ने अटैक किया था तो वो हरम गेट से के पास जो खूनी बुर्ज है वहाँ से उन्होंने तोड़ के वो अंदर शहर के अंदर एंटर हुए थे। फिर उन्होंने जो टेक ओवर किया था वो वहाँ से किया। पुराने वक्तों में जो मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी सी मुल्तान की, उसमें यही कहा जाता है कि जो हरम गेट है एक वक्त बाज़ार हुस्न भी हुआ करता था, नाच गाना हुआ करता था, मतलब ये सब चीज़ें हुआ करती थी। और लेकिन अब ज़ाहिर है ये सारी मार्केट्स बन गई हुई हैं। यहाँ पर कपड़ों की मार्केट है, खाने पीने की चीज़ें हैं। अभी थोड़ा सा गेट अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी अभी हम लोग ये गेट के अंदर एंटर हो गए हैं। मुल्तान में जो है वो फ्राइडे ऑफ होता है और आज फ्राइडे है तो अभी आप बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं खुली होंगी यहाँ पे। मुझे जी अभी जिब्रान ने बताया है कि ये जो हरम गेट है इधर जो मेजर मार्केट है वो हारों की है। ये जो पैसे वाले हार होते हैं, फूलों वाले हार होते हैं, शादी वाले जो हार होते हैं ना, ये सारी मेन मार्केट उसकी है। अभी तो सारा बंद है, वैसे तो रश होता होगा बहुत। मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था कि जो तारीख जगह होती हैं, अंधेरे वाली जगह होती हैं, खामोश जगह होती हैं,
तंग गलियाँ मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो अभी हम लोग ये हरम गेट से अंदर एंटर हुए हैं और उसके बाद ये सामने मुझे गली नज़र आई है मेरे मतलब की। एक कैमरे ने थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा कर दी है, वरना ये जो गली है बड़ी मज़े की गली है। गेट से बाहर आते हुए मुझे याद आया कि मेरे पास हरम गेट की भी एक स्टोरी है, क्योंकि मैंने ये सारी जगह जो है पैदल चला हुआ और माशाल्लाह आज भी जिब्रान को रास्ता नहीं था आता, और जिब्रान को रास्ता मैंने बताया जो कि मुल्तान का है भी नहीं। ये जो आप मेरे पीछे सारी जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो बेचारे बेघर लोग होते हैं और जो एडिक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर आके बैठते हैं। तो एक बहुत मज़े की स्टोरी मुझे यहाँ से मिली थी। यूसुफ साहब, उन्होंने एक लाइन कही थी जो मुझे हमेशा याद रहती है। उन्होंने जब अपनी स्टोरी सुना रहे थे ना, तो उन्होंने जब वो एक्सप्लेन कर दे कि मैं कितना अकेला हूँ, उन्होंने ये कहा था कि मैं तो अपने आप का भी दोस्त नहीं हूँ, तो मेरे साथ कौन होगा। तो मेरे पीछे आप लोग इस टाइम दीवार देख रहे हैं, ये फसीले मुल्तान है। ये अब तो खैर छोटी सी हो गई हुई है। ये थ्रू आउट पूरे शहर के गिर्द हुआ करती थी, जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है। और जब ब्रिटिश ने मुल्तान को इन्वेड किया था और जब उन्होंने मुल्तान पे हमला हुआ था, सीज ऑफ मुल्तान, जिसका मैं बार बार जिक्र करता रहता हूँ, तो ये फसीले मुल्तान है, वॉल ऑफ मुल्तान है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये खूनी बुर्ज है और कहा जाता है कि खूनी बुर्ज के साथ से उन्होंने दीवार को तोड़ा था और अंदर जाके फिर हमला किया था और फिर ज़ाहिर उन्होंने फिर टेक ओवर कर लिया था। अच्छा, एक और यहाँ पे मज़ार है जो बहुत मेजर है और मशहूर है, वो है जी मूसा पाक साहब का मज़ार। उनके ख़ानदान में से एक हमारा दोस्त भी है, उसने मुझे बल्कि इनविटेशन पे दिया था कि तुम ज़रूर आना, लेकिन टाइम की कमी की वजह से इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट टूर होगा उसके अंदर मैं आपको उनका मज़ार ज़रूर दिखाऊंगा विद हिज हिस्ट्री। और अभी जी हमारा जो प्लान है वो आगे जाने का है, एक किसी और दरवाज़े को देखते हैं और फिर रात का कुछ खाने के लिए देखते हैं। अच्छा जी, ये हमारा आखिरी गेट है जो हम आज देखेंगे। ये मेरे पीछे आप दिल्ली गेट देख सकते हैं, इधर लाइट गई हुई है और आपको पता, मैंने आपको बताया कि मुल्तान में जो फ्राइडे होता है वो ऑफ होता है। और जैसे लाहौर में दिल्ली गेट है, इधर भी दिल्ली गेट है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इसकी वो बात है कि दिल्ली की डायरेक्शन में तो इसका नाम दिल्ली गेट है। मैं जिब्रान से पूछता हूँ कि इसका नाम दिल्ली गेट क्यों है। मुझे नहीं पता। हमेशा की तरह जिब्रान की इन्फॉर्मेशन पूरी है और ये मेरे ख्याल में जितना जिब्रान मुल्तान के बारे में जानता है शायद ही कोई जानता हो। तो अभी जी यहाँ से हमारा प्लान है कहीं बैठने का, क्योंकि अभी वही बात है, मैंने नाश्ता लेट किया तो पेट में जगह नहीं है। रात को अभी डिसाइड करना है कि हमने क्या खाना है और कहाँ से खाना है। जो नेक्स्ट आपको क्लिप मिलेगा वो आपको इंशाल्लाह खाने हम लोग रात को, अच्छा नेक्स्ट जो आप लोग को क्लिप मिलेगा वो जहाँ पे हम खाना खाएंगे वहाँ से मिलेगा तब। अच्छा जी, सारे बॉयज़ इकट्ठे हो गए हैं। मैं और जिब्रान तो साथ थे ही, फिर हमने साथ को और तैयब को उनके घर से उठाया। हेलो, अभी उनको लेकर आए हैं और दरबारी पराठा कबाब है, यहाँ से अभी हम लोग खाना खाएंगे। ये तैयब की सजेशन है और तैयब ने वैसे कभी अच्छी कोई सजेशन दी नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि इसका खाना किस तरह का होता है। खाना हमारे पास आ चुका है। हम लोग आए थे जी दरबारी रेस्टोरेंट पे और हमने इधर ऑर्डर किया है। इनका स्पेशलिटी है, यहाँ पे रोटी नहीं चलती, इधर इनका पूरी पराठा चलता है। और हमने ऑर्डर किया है तिक्के और साथ इनके स्पेशलिटी है कबाब। तो अभी हम इनका सबसे पहले खाना ट्राई करते हैं। मैं दोबारा से दोस्तों को रोका हुआ है खाना खाने से। तो जी सबसे पहले मैं ट्राई करने लगा हूँ इनका टिक्का, और बहुत ही छोटे साइज़ का इनका टिक्का। और ये अच्छी बात ये है कि ये बोनलेस है, मतलब जैसे हमारे लाहौर में होता है कि बड़े साइज़ की दूसरी बोटी होती है, उसके अंदर हड्डी भी होती है। तो मैं सबसे पहले जी इनका टिक्का ट्राई करते हैं पराठे के साथ। ये तक बैठा रहेगा ना, मेरी वीडियो नहीं बननी। सीरियस बैठो। कोई फ्लेवर नहीं आया खास, मैं खाली ट्राई करके देखता हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो हम ट्राई करने लगे हैं वो इनके कबाब हैं। और जैसे लाहौर में भैया के कबाब मशहूर है ना, जो 1 बाइट होते हैं कबाब, ये उस तरह के, उससे थोड़े से बड़े हैं ये। तो पूरी पराठे के साथ अब हम कबाब खा के देखते हैं। इनकी स्पाइसेस बहुत माइल्ड है, मतलब जैसे मैं ज़ाहिर लाहौर से हूँ तो हम स्पाइसी खाना ज़्यादा शौक से खाते हैं, उसके हिसाब से मेरे साथ थोड़ा सा ये फीका है। तो अब मैं अपने दोस्तों को बुलाना चाहूँगा कि वो आके खाना खा सकते हैं। एक और चीज़ हमने ऑर्डर की हुई है, वो इनकी सजी है। सजी आती है तो फिर उसका भी हम लोग रिव्यू करते हैं। ये आपने ब्लॉग में डाल है।
इसकी सर्विस वेरी स्लो। हाँ ये सजी आ गई, सजी आ गई। अच्छा जी, आखिरकार इनकी सजी आ गई है। सर्विस बहुत स्लो है इनकी। और अब सजी ट्राई करते हैं। स्किन में ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि स्किन के अंदर अच्छा फ्लेवर होता है। मसाले एक्यूरेट हैं, जैसे टिक्के और कबाब ज़रा फीके थे ना, इसके मसाले बहुत अच्छे हैं। तो अब ये मैं प्लेट अपने दोस्तों को दूंगा। अल्लाह ताला इनको खुश रखे कि ये मुझे वीडियो बनाने देते हैं, उस टाइम खाना रोक देते हैं। भाई इसके बाद क्या खाना है, ये तो पेट नहीं भरेगा। अच्छा जी, खाना हमने खा लिया। टू बी ऑनेस्ट मैं ज़रा थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। खाम खा का हमारा बिल बन गया है 4,500 रुपये। और मतलब कोई ख़ास कोई सर्विस भी नहीं थी, फ्लेवर भी बड़ा एवरेज। हाँ इनकी सब्जी अच्छी थी, लेकिन जो बाकी का फ्लेवर है मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा। बस अभी हम बस यहाँ से फिर चाय पीने के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, प्लान तो ये था कि चाय पीनी है, एक गुड़ वाली चाय, लेकिन हमारा एक दोस्त है, हम उसकी तरफ चले गए, तो उससे क्रिकेट खेली। वीडियो नहीं मैं बना सका, असल में वो एकदम सब कुछ होता है तो जेहन में नहीं रहा वीडियो बनाना। अभी मैं और जिब्रान हम लोग जा रहे हैं साद रफ़ीक की तरफ, और अभी रात के 4 बज गए हुए हैं, और ये मुल्तान की रातें आप देखें। प्लान ये है कि जी एक बड़ा मुल्तान का मशहूर और मेरा मुझे बहुत पसंद है बाबर चावल वाला। वो बड़ी मज़े की चीज़ होती है, उसके अंदर चावल होते हैं, चिकन होता है और चने होते हैं। सुबह वो खाने का प्लान है, तो उसकी वजह से हमने ये प्लान किया कि फिर घर नहीं जाते, तो साद रफ़ीक के घर जाके थोड़ी देर बैठते हैं। फिर अभी 4 बज के मेरे को 7-8 बजे तक जो है वो खुल जाता होता है। हाँ। तो वो 7-8 बजे तक वहाँ पे जाएंगे और फिर 6-6:30 खुल जाएगा। ठीक है, 6-6:30 बजे तक वो खुल जाएगा, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला कल वापस सुबह दोपहर में लाहौर। मुल्तान में जी, मुल्तान वैसे तो अपनी गर्मी की वजह से मशहूर है, लेकिन इस मुल्तान में सर्दी भी टिका के ही होती है। गुड मॉर्निंग जी। रात को असल में ये हुआ कि हम लोग जब साद रफ़ीक के घर गए, कुछ 4:30 बजे हम लोग घर पहुँचे, और उसके बाद 6:30 तक निकलते हैं, और तब तक थोड़ा सा ना रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट हमने आधे घंटे के लिए करना था, लेकिन रेस्ट हमारा 5 घंटे का हो। हम उठे हैं, अभी 11 का वक्त हुआ है, 11:30 हुए हैं अभी, और अभी हम लोग जा रहे हैं बाबर का पुलाव खाने। ये जी हमारे पास चावल आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको रात को बताया था कि इसमें चावल होते हैं, उसके बाद चने होते हैं, और जो चिकन होते हैं उसके रेशे होते हैं। पीस करके जो बोटी को डाला होता है ना, उनको रेशे कहते हैं। अब हम इनको ट्राई करते हैं। ऐसे में भूख बड़ी लगी हुई है। बिस्मिल्लाह। इतना कमाल इसका फ्लेवर होता है, बहुत माइल्ड सा फ्लेवर है, ना बहुत स्पाइसी है ना बहुत फीका है, बहुत बैलेंस इसका फ्लेवर होता है। अभी जी ये इसको ख़त्म करते हैं और फिर बाहर जाके वीडियो का एंड करते हैं। इस टूबे में जी जब हम सब एक साथ थे तो एक बंदे को हमने बहुत मिस किया। उसका नाम है जी तलहा अहमद। ये वही तलहा है जिसको मैं सी ऑफ करने गया था, जिससे मैं अपना पेज स्टार्ट किया था। तो इस क्लिप के बाद आप जो वीडियो देखेंगे वो तलहा की है, जिसने आप सबके लिए एक छोटा सा पैगाम भेजा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम तलहा अहमद बड़ैच है, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे दोस्त यूट्यूब पे बहुत मज़े कर रहे हैं मेरे बगैर। चीज़ों को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बस मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ फ़िलहाल। इंशाल्लाह जब वापस आऊँगा तो इन सब के साथ आपको वीडियोस में नज़र आऊँगा। जी पुलाव शलाव हमने खा लिया, सब ओके हो गया, और इधर मेरा मुल्तान का ये वाला टूर एंड होता है। स्पेशल थैंक्स टू जिब्रान, जिसने इतनी खिदमत की, मुझे रखा, और मैंने जिधर इसको काश ने बगैर कोई सवाल किए मुझे वहाँ पर लेकर गया। और वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।